गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में अपन ने देखा था अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 पूरी की पूरी कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 देखने के लिए मैंने तुम लोगों को लॉज बताया था, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना। ये सब लॉज अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर अपन प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट नंबर मैंने बताया था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ अपन ने बोला था कि अगर यहाँ पे P और Q अगर है तो इसको अपन क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे। अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो कितना आएगा, Q और कितना आएगा, P आएगा। या तो फिर P एंड Q अगर है तो भी आपस में क्या कर सकते हैं, इसको अपन इंटरचेंज करेंगे। अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, Q एंड P आएगा, ठीक है। ऐसा आपने लिख लिया। सेकेंड नंबर अपन ने कौन सा लॉज बताया था, एसोसिएटिव लॉ भी बताया था, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ मतलब सेम टर्म रहेगी, P और Q और R। अगर मैंने बोला, क्या बोला, P और Q और R, अगर ऐसा है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिखेंगे P और Q। अगर मैं चाहूं तो इसको एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं और R को एज इट इज रख सकता हूं। या तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे P और Q और R ऐसा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में एसोसिएटिव लॉ में क्या रहेगा, दोनों का कनेक्टिव सेम रहेगा, ठीक है। तो चीजें याद रखने का, यहाँ पे कितना आएगा, P एंड Q एंड R। अगर मैंने ऐसा लिखा, देखो दोनों जगह एंड है, इसको अगर अपन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P एंड Q। मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं एंड R, या तो फिर विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं अपन, P एंड Q एंड R, इस टाइप का भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये अपन ने देखा एसोसिएटिव लॉ। और वेरी इंपॉर्टेंट अगर अपन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज क्या होगा? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर अपन कंसीडर करेंगे P और Q एंड R, एसोसिएटिव में कनेक्टिव्स कैसे रहते, सेम सेम रहते। डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर अपन बोलेंगे तो एक जगह और रहेगा और एक जगह एंड रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो P और को मैं Q के पास लेके जाऊंगा, मतलब यहाँ पे P और कितना आ गया, Q आ गया, ठीक है। ये P और को मैं Q के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो P और R, मतलब अपन ने क्या किया, ये P और को मैं Q के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड यहाँ पे क्या आएगा, P और R को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड अगर अपन देखते हैं P एंड Q और R, इस टाइप का अगर है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इसको P एंड Q लिखेंगे। क्या लिखेंगे, P एंड Q। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, P एंड R। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमेशा याद रखने का, कभी भी अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो फोर्थ नंबर अगर देखेंगे, अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, तो अपन ने बताया कि कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब क्या होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट रहना चाहिए। P और नेगेशन P, सीधा V, ठीक है। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट रहेगा, बीच में सीधा V है। अब अपने को पता है अगर सीधा V है तो अपन T लिखेंगे, है ना। उल्टा V रहेगा तो अपन फॉल्स लिखेंगे। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, प्रॉब्लम में सीधा V अगर है तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। उसके बाद फिर P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, P अगर रहेगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, प्रॉब्लम में उल्टा V अगर है तो अपन क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, फॉल्स लिखा। हमेशा याद रखो, जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा उसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा। और कॉम्प्लीमेंट लॉ लगने के बाद हर बार कौन सा लॉ लगेगा, आइडेंटिटी लॉ लगेगा। तो फिफ्थ नंबर अगर देखते, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता कि P
और टी, पी और एफ, ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले अपने को ये देखना है कि आइडेंटिटी लॉ में अपने को ये देखना है कि सीधा वी है, क्या है? सीधा वी है। प्रॉब्लम में सीधा वी है तो अपन टी देखते, प्रॉब्लम में सीधा वी अगर है तो टी दिख रहा, क्या दिख रहा? अगर टी दिखेगा तो टी लिखने का, तो यहाँ पे अपन ने टी लिखा, और टी अगर नहीं दिखा, सीधा वी है और टी नहीं दिखा, तो फिर स्टेटमेंट लिखने का मतलब क्या लिखा? अपन ने पी लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं बात करता हूं पी एंड टी, पी एंड टी, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और दूसरा टी है, इसके बीच में कनेक्टिव्स क्या है? एंड है। एंड मतलब क्या है ना? उल्टा वी, और उल्टा वी में क्या देखना पड़ता? अपने को फॉल्स देखना पड़ता। उल्टे वी में अपन क्या देखेंगे? फॉल्स। तो यहाँ पे अगर फॉल्स दिखेगा तो फॉल्स लिखने का, लेकिन अगर फॉल्स नहीं दिखा तो स्टेटमेंट लिखने का, तो अपन स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि मुझे उल्टा वी है और उल्टा वी में अपने को क्या देखना है? एफ देखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं पी और पी एंड एफ की, ठीक है, एंड अगर है, उल्टा वी है तो फॉल्स देखना है, अगर प्रॉब्लम में फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है, प्रॉब्लम में फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है, अगर फॉल्स नहीं रहता तो स्टेटमेंट लिखा रहता। तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी लॉ हो गया। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे 6 नंबर, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ अपन नेगेशन के वक्त भी यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ, यहाँ पे अगर अपन बोलेंगे पी और क्यू, ठीक है, तो इसका डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा? तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं, ये नेगेशन इसके पास जाएगा, ये नेगेशन इसके पास जाएगा, सीधा वी है तो क्या हो जाएगा? उल्टा वी। मतलब यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी, सीधा वी है तो क्या हो जाएगा? उल्टा वी। ये नेगेशन इसके पास जाएगा तो नेगेशन ऑफ कितना आएगा? क्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पी एंड अगर क्यू, अगर अपन देखेंगे पी एंड क्यू, तो इसकी अगर अपन बात करेंगे तो सेम वे से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये नेगेशन इसके पास जाएगा, ये नेगेशन इसके पास जाएगा, नेगेशन ऑफ पी, उल्टा वी अगर है तो क्या आएगा? सीधा वी आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? नेगेशन ऑफ क्यू आ गया। ये क्या हो गया? डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे 7 नंबर, कंडीशनल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशनल लॉ, ठीक है। कंडीशनल लॉ अगर अपन बोलेंगे तो कंडीशनल मतलब क्या होता? सिंगल इंप्लीकेशन होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पी सिंगल इंप्लाइज कितना आएगा? क्यू। और इसका कंडीशनल लॉ क्या बोलता है कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसमें नेगेशन लगा, और कंडीशनल अगर है तो सीधा वी लगाने का, क्यू, ठीक है। कंडीशनल अगर है तो क्या आएगा? सीधा वी। पी सिंगल इंप्लाइज कितना आ गया? क्यू आ गया। तो अपन ने नेगेशन पी और क्यू लिखा, नेगेशन पी और क्यू। सपोज आगे करके अगर इस फॉर्म में रहेगा कि यहाँ पे P सिंगल इंप्लाइज R, अगर मैंने ऐसा बोला तो इसको क्या लिखेंगे? जो पहला स्टेटमेंट है उसमें नेगेशन सही लगाना है, मतलब नेगेशन ऑफ कितना आएगा? P आएगा, और R को अपन एज इट इज रखेंगे। तो ये क्या हो गया? कंडीशनल लॉ हो गया। 8 नंबर की अगर अपन बात करेंगे तो बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल लॉ क्या होता है? बाय कंडीशनल मतलब डबल इंप्लीकेशन की साइड, ठीक है। P डबल इंप्लाइज कितना आएगा? Q। तो इसका आंसर कितना? तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? बाय कंडीशनल है तो पहले कंडीशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब P सिंगल इंप्लाइज कितना आएगा? Q, ठीक है। यहाँ पे सिंगल इंप्लाइज था तो और आ रहा था, यहाँ पे बाय कंडीशनल अगर है तो एंड आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? Q सिंगल इंप्लाइज कितना आएगा? P। पहले P सिंगल इंप्लाइज Q और Q सिंगल इंप्लाइज P। बट मैंने ऑलरेडी देखा है कि कंडीशनल लॉ क्या होता है। कंडीशनल लॉ की अगर अपन बात करेंगे कि P सिंगल इंप्लाइज Q अगर है तो क्या लिख सकते हैं अपन इसकी जगह में? तो इसको आगे अगर सॉल्व करना है, मतलब बाय कंडीशनल में हमेशा कंडीशनल लॉ अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसके आगे अगर अपने को सॉल्व करना है तो यहाँ पे अपन नेगेशन P और Q लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे नेगेशन Q और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन P। तो ये अपन ने देखा था, ठीक है। इसके पहले अपन ने पिछले क्लास में इतना सब देखा था। अभी अपन एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तो अभी अपन लॉस जो भी अभी आपने अभी तक देखा उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे नेगेशन Q सिंगल इंप्लाइज कितना आ गया? P आ गया। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला? देखो, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन,
यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन, मतलब उसके अपने को जस्टिफिकेशन भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, ये प्रॉब्लम अगर है इसका होल नेगेशन लेना है यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका अपन क्या करते, नेगेशन लेते। नेगेशन लेना मतलब यहाँ पे पहले होल नेगेशन अपन ने ले लिया, ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पे नेगेशन क्यू, सिंगल इंप्लाइज यहाँ पे कितना आएगा, पी आएगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या लिया, इट्स नेगेशन, बाजू में लिखना है ऐसा लिख सकते हो, इट्स नेगेशन, ठीक है। अच्छा, नेगेशन लेने के बाद अब अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले अंदर में ये कंडीशनल लॉ लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इसके बीच में सिंगल इंप्लाइज है, और सिंगल इंप्लाइज मतलब क्या होता है, कंडीशनल लॉ। तो कंडीशनल लॉ अभी अपन ने देखा था कि अगर कंडीशनल लॉ की अगर अपन बात करेंगे, P सिंगल इंप्लाइज Q अगर रहेगा तो कंडीशनल लॉ नेगेशन P और Q बोलता है, ठीक है, ये कंडीशनल लॉ बोलता है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अभी ये नेगेशन को बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, इसको अपन एज इट इज रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर में अगर अपन देखेंगे तो देखो ये ऑलरेडी नेगेशन है, पहले Q है बाद में P है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट है उसमें ही नेगेशन लगाना है, उसमें ही नेगेशन लगाना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन ऑफ, पहला स्टेटमेंट पूरा का पूरा कितना है, नेगेशन ऑफ कितना आएगा, क्यू आएगा, सिंगल इंप्लाइज है मतलब कंडीशनल अगर है तो और आएगा, और ये पी को अपन एज इट इज रख रहे, मतलब एक्चुअल में इसमें से मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, तो इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन ने लगाया कंडीशनल लॉ लगाया, कौन सा लॉ लगाया, कंडीशनल लॉ। अच्छा, कंडीशनल लॉ लगाने के बाद मैंने तुम लोगों को अभी आज इन्वोल्यूशन लॉ नहीं बताया, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस में इन्वोल्यूशन लॉ करके नहीं है, ठीक है। तो जनरली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये पहले ये नेगेशन ऑफ नेगेशन कितना आएगा वो पहले बताओ। यहाँ पे अगर अपन देखते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब माइनस माइनस प्लस होता, वैसे नेगेशन नेगेशन कट होता, तो यहाँ पे कितना आएगा, क्यू और कितना आएगा, पी आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन लगाया, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन का मतलब ही क्या होता, इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो लिखा, इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है। अच्छा, इन्वोल्यूशन लॉ लगाने के बाद अब अपने पास क्या है, ये नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करना है, सीधा भी रहेगा तो उल्टा भी आएगा, उल्टा भी है तो सीधा भी आएगा, मतलब कौन सा लॉ लगाएंगे अपन, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं ये नेगेशन इसके पास जाएगा तो नेगेशन ऑफ क्यू आएगा, ये नेगेशन इसके पास गया तो जो सीधा भी है वो क्या हो जाएगा, उल्टा भी हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा, नेगेशन ऑफ कितना आएगा, पी आएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअल में ये सीधा भी का बाद उल्टा भी हुआ, ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो इसका मतलब ही क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो ये आपने इसका कंप्लीटली इसका नेगेशन निकाल लिया, पहले इट्स नेगेशन पूरा स्टेटमेंट का नेगेशन लगा, फिर कंडीशनल लॉ लगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब इन्वोल्यूशन लॉ लगा, अब ये सीधा भी का उल्टा भी हुआ, उल्टा भी का सीधा भी हुआ, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ लगा। ये पहला प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अभी अपन दूसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं इसी में, एक्सरसाइज 1.4 में दूसरा प्रॉब्लम। सबसे पहला टारगेट क्या है अपना टारगेट क्या है कि अपने को पहले नेगेशन लेना है, पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन अगर लेंगे तो P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। मतलब मैंने इट्स नेगेशन ले लिया, यहाँ पे लिख रहे हैं इट्स नेगेशन। अच्छा, ये नेगेशन लेने के बाद अब अपन क्या करेंगे, ये नेगेशन को इसके पास और ये नेगेशन को इसके पास लेके जाएंगे, दोनों के पास लेके जाएंगे, तो नेगेशन ऑफ कितना आएगा, P, उल्टा भी है तो क्या हो जाएगा, सीधा भी हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेशन को इसके पास लेके जाएंगे तो नेगेशन ऑफ नेगेशन कितना आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में अपन ने क्या किया, ये नेगेशन को इसके पास, ये नेगेशन को इसके पास मल्टीप्लाई किया, मतलब ये क्या किया, ये उल्टा भी का सीधा भी हुआ, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, क्या लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद अब अपन और सॉल्व कर सकते हैं, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P और नेगेशन नेगेशन कट हो गया तो यहाँ पे कितना आएगा, Q आएगा, ठीक। मतलब अपन ने कौन सा लॉ लगाया, तो इन्वोल्यूशन लॉ लगाया।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो थर्ड नंबर अगर अपन देखते हैं, सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, नेगेशन लो। तो अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन, मतलब यहाँ पे कितना आएगा P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा Q। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट्स नेगेशन। अच्छा, नेगेशन लेने के बाद अब अपन क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, ये नेगेशन को इसके पास और ये नेगेशन को नेगेशन के पास। तो यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन ऑफ कितना आएगा P, सीधा भी है तो क्या होगा, उल्टा भी हो जाएगा। ये नेगेशन इसके पास जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, मतलब मैं सीधा V का उल्टा भी लिख रहा हूं, मतलब मैं कौन सा लॉ लगा रहा हूं, डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, ये डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। अब इसके बाद नेगेशन ऑफ नेगेशन कट होगा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन ऑफ कितना आएगा P एंड नेगेशन नेगेशन कट हो गया, मतलब कितना आ गया Q। तो अभी अपन कौन सा लॉ लगाएंगे, इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया। ठीक है, अभी फोर्थ वाला प्रॉब्लम अपन देख रहे हैं। फोर्थ वाले प्रॉब्लम में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका नेगेशन ले लेंगे, मतलब पूरे प्रॉब्लम का होल नेगेशन, मतलब यहाँ पे कितना आएगा P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा Q एंड R। इस टाइप का अपन ने लिख लिया, P और नेगेशन Q एंड R। यहाँ पे रीजनिंग लिखने का तो इट्स नेगेशन करके लिखने का। ठीक है, इट्स नेगेशन। अच्छा, नेगेशन लेने के बाद अभी अपन क्या करेंगे, नेगेशन लेने के बाद अब अपना टारगेट क्या है, ये जो नेगेशन बाहर में इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक ये स्टेटमेंट हो गया, दूसरा ये स्टेटमेंट हो गया, दोनों के पास अपन नेगेशन को लेके जाओ। यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा Q। ये उल्टा भी है तो क्या आएगा, सीधा भी आएगा। ये नेगेशन को इसके पास लेके जाएंगे तो नेगेशन ऑफ कितना आएगा, R आएगा। कितना आएगा, नेगेशन ऑफ R। मतलब मैंने क्या किया, एक्चुअल में ये नेगेशन को इसके पास और ये नेगेशन को इसके पास लेके गए, उल्टा भी का सीधा भी हुआ। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। तो यहाँ पे लिखने का डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद अब अपन क्या करेंगे, ये नेगेशन को, ये ब्रैकेट दिख रहा है ना अपने को, ये नेगेशन को इसके साथ और ये नेगेशन को इसके पास मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब फिर से अपन क्या लगा रहे, नेगेशन, डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे। नेगेशन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा P, सीधा भी है ना तो क्या हो जाएगा, उल्टा भी, और ये नेगेशन इसके पास जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। लगे तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख डाल दूं, और यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन ऑफ R, नेगेशन ऑफ R। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ। मतलब मैंने क्या किया, ये नेगेशन को इसके पास, ये नेगेशन को इसके पास लेके गया, सीधा भी था तो क्या हो गया, उल्टा भी हो गया। मतलब फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, यहां पे लिखने का डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन दिख रहा, नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन नेगेशन कट हो गया तो कितना आएगा, Q आएगा, और यहाँ पे नेगेशन ऑफ R आएगा। मतलब एक्चुअल में अपन ने क्या किया, नेगेशन ऑफ नेगेशन लगाया, मतलब कौन सा लॉ लगाया, इन्वोल्यूशन लॉ लगाया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं अब अपन ने कंडीशनल लॉ भी देखा है। क्या देखा है, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या होता है कि P सिंगल इंप्लाइज अगर Q है तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, नेगेशन P और Q लिखेंगे, नेगेशन P और Q, इस टाइप का लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, इसका नेगेशन निकालो। तो नेगेशन ऑफ P सिंगल इंप्लाइज P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q। मतलब मैंने यहां पे क्या किया, इट्स नेगेशन ले लिया। अच्छा, इट्स नेगेशन लिया। ठीक है,
अच्छा, नेगेशन लेने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहला अपना टारगेट क्या है कि अपन कंडीशनल लॉ को सॉल्व करते हैं, बाद में नेगेशन सॉल्व करने का। तो यहाँ पे सिंगल इंप्लाइज है, देखो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसको दूसरा स्टेटमेंट बोलेंगे, मतलब इसके बीच में अपन कंडीशनल लॉ लगा रहे। तो कंडीशनल लॉ क्या बोलता, जो पहला स्टेटमेंट है ना, जो पहला स्टेटमेंट है उसमें नेगेशन लगाओ, तो नेगेशन ऑफ कितना आएगा P, और सिंगल इंप्लाइज मतलब क्या आएगा, और दूसरा स्टेटमेंट को एज इट इज लिखो, P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा Q, ऐसा आपने लिख लिया। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ लगा लिया। डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद अब अपन क्या करेंगे, ये नेगेशन को इसके पास लेके जाते हैं, और ये नेगेशन को ये पूरे ब्रैकेट के पास लेके जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ नहीं, ये अपन ने क्या किया है ना, सिंगल इंप्लाइज मतलब कंडीशनल लॉ लगाया अपन ने। कंडीशनल लॉ के बाद अब अपन क्या करते हैं, ये नेगेशन को इसके पास और ये नेगेशन को इसके पास, ये जो सीधा भी है उल्टा भी हो जाएगा, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P, सीधा भी है ना तो क्या आएगा, उल्टा भी आएगा। ये नेगेशन ये पूरे ब्रैकेट के पास जाएगा, तो नेगेशन ऑफ यहाँ पे P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q आएगा। मतलब एक्चुअल में सीधा भी था उल्टा भी हुआ। कौन सा लॉ लगाया आपने, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहां पे लिखने का डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ होने के बाद ये नेगेशन ऑफ नेगेशन कितना होगा, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन की अगर आप बात करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे कितना आएगा, ये स्टेप अपन एज इट इज रखते हैं। मतलब मैंने नेगेशन ऑफ नेगेशन सॉल्व किया, मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, इन्वोल्यूशन लॉ लगाया। ठीक है, इन्वोल्यूशन लॉ लगाने के बाद अब अगर अपन यहां पे देखेंगे तो अभी भी ये ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करने का, तो P एंड नेगेशन P, सीधा भी है तो कितना आएगा, सीधा भी है तो उल्टा भी, ये नेगेशन इसके पास जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। मतलब एक्चुअल में अपन क्या कर रहे हैं, सीधा भी का उल्टा भी हुआ, तो फिर से कौन सा लॉ लगा, डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद अब अगर अपन देखेंगे तो P एंड नेगेशन P, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर अपन देखेंगे नेगेशन ऑफ नेगेशन कट हो जाएगा तो कितना आएगा, Q आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे फिर से नेगेशन ऑफ नेगेशन लगा, मतलब इन्वोल्यूशन लॉ। अच्छा, इसके आगे अपन चाहेंगे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन और चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बट अपने को नहीं करना है, अपन को सिर्फ क्या करना है, नेगेशन सॉल्व करना था। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अगर करना चाहो तो ये ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, P एंड नेगेशन P एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा तो कॉम्प्लीमेंट लॉ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर मैं करता हूं इसके आगे, यहाँ पे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट अगर दिख रहा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट अगर दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे, उल्टा भी है तो फॉल्स लिखेंगे, सीधा भी है तो T लिखेंगे। यहाँ उल्टा भी दिख रहा, उल्टा भी अगर दिखेगा तो अपन F लिखेंगे। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, उल्टा भी अगर है तो फॉल्स लिखेंगे, सीधा भी रहेगा तो T लिखेंगे। ओके, अब अपन यहां पे कौन सा लॉ लगा है वो भी लिख डालते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद मैंने तुमको हमेशा बताया कि आइडेंटिटी लॉ लगाना है। क्या लगाना है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता, अगर प्रॉब्लम में सीधा भी है तो T देखो, उल्टा भी है तो फॉल्स देखो। यहाँ पे उल्टा भी है और मुझे फॉल्स दिख रहा, तो फाइनली अपन क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में सिर्फ इसमें अपने को क्या करना है, नेगेशन निकालना है। तो तुम लोग यहां तक सॉल्व करोगे ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने F लिखा तो कौन सा लॉ लगा वो भी लिख डाल दे। आगे अपने को करना है इसलिए मैं यहीं से बताते चल रहा हूं। ठीक है, तुम लोगों को यहीं तक लिखना है, आगे अगर नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम नंबर 5 हो गया। ठीक है,
यहाँ पे अभी अपन क्या करेंगे, इसका पहले होल नेगेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q और P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन लिखेंगे पहले इट्स नेगेशन। ठीक है, अपन ने नेगेशन ले लिया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये सीधा भी है, अभी इसको अपन क्या करेंगे, नेगेशन को इसके पास भी लेके जाएंगे और नेगेशन को इसके पास भी लेके जाएंगे, दोनों के पास लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो कितना आएगा, नेगेशन ऑफ, ये नेगेशन को मैं इसके पास लेके जा रहा हूं, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं। ये सीधा भी है तो क्या हो जाएगा, उल्टा भी हो जाएगा, सीधा भी है तो उल्टा भी हो जाएगा। और ये नेगेशन को इसके पास भी लेके जाएंगे, तो नेगेशन ऑफ P और इस टाइप का लिखा हुआ। मतलब एक्चुअल में क्या किया, ये नेगेशन को इसके पास लेके जा रहे हैं, ये नेगेशन को इसके पास लेके जा रहे हैं, जो सीधा भी है वो क्या हो गया, उल्टा भी हो गया। मतलब सीधा भी का उल्टा भी हुआ, मतलब अपन ने क्या लगाया, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये नेगेशन को इसके पास लेके जाएंगे, तो होल नेगेशन के पास मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, नेगेशन नेगेशन कट हो जाएगा, P एंड Q आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q। मतलब कौन सा लॉ लगाया अपने, नेगेशन नेगेशन कट हुआ, मतलब मैंने इन्वोल्यूशन लॉ लगाया। अच्छा, इन्वोल्यूशन लॉ लगाने के बाद ये तो सॉल्व हो गया। इसकी बात करते हैं अपन, ये नेगेशन को इसके पास लेके जाते हैं, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, P एंड Q, नेगेशन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, P। सीधा भी है तो क्या आ जाएगा, उल्टा भी, नेगेशन को इसके पास लेके गए तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q लगे, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं, है ना, नेगेशन ऑफ नेगेशन आया। मतलब मैंने क्या किया, फिर से मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। जब डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद यहाँ पे एक दूसरे का मतलब नेगेशन दिख रहा, तो नेगेशन नेगेशन कट कर देने का, P एंड Q एंड यहाँ पे अगर अपन देखेंगे नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन नेगेशन कट हो गया, मतलब कितना आ गया, Q आ गया। तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख लिया, यहाँ पे लिखने का फिर से इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर अपन 7 नंबर का देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नेगेशन ले लेंगे। यहां पे अगर मैं नेगेशन लेता हूं, तो नेगेशन ऑफ होल ब्रैकेट, मतलब P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q। सिंगल इंप्लाइज यहाँ पे कितना आएगा, P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये लिख लिया। मतलब मैंने एक्चुअल में क्या किया, यहाँ पे एड्स नेगेशन ले लिया, एड्स नेगेशन लिया। ठीक है, ओके। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले नेगेशन सॉल्व नहीं करना है, नेगेशन सॉल्व नहीं करना है। अपन क्या करेंगे, पहले कंडीशनल लॉ लगा लेते, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है, इसके बीच में सिंगल इंप्लाइज का साइन है। सिंगल इंप्लाइज है मतलब पहले कंडीशनल लॉ लगाने का, बाद में नेगेशन की तरफ चलते। तो सिंगल इंप्लाइज क्या बोलता, मुझे पता अगर ये P रहता और ये Q रहता तो नेगेशन P लिखा रहता अपन ने, तो नेगेशन ऑफ P के जगह में P की वैल्यू कितनी है, P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q। ठीक है, सिंगल इंप्लाइज है तो और आएगा, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको अपन एज इट इज रखते, P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q आएगा। मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, सिंगल इंप्लाइज था, मतलब मैंने कंडीशनल लॉ लगाया। ओके, अगर मैंने कंडीशन लॉ लगाया उसके बाद क्या करेंगे, ये नेगेशन को इसके पास लेके जाएंगे और ये नेगेशन को इसके पास लेके जाएंगे। मतलब क्या होगा, ये नेगेशन को इसके पास और ये नेगेशन को इसके पास लेके गए तो जो सीधा भी है वो क्या हो जाएगा, उल्टा भी हो जाएगा। और नेगेशन ऑफ नेगेशन P और नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q। मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा, ये सीधा भी जो है ना उल्टा भी हो जाएगा। ये नेगेशन को इसके पास लेके गए तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा, Q आएगा।
मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, सीधा भी का उल्टा भी हुआ, मतलब मैंने कौन सा लॉ लगाया, मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपना टारगेट क्या रहेगा, ये नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब इन्वोल्यूशन लॉ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेगेशन नेगेशन कट हो जाएगा, पी और नेगेशन ऑफ कितना आएगा क्यू, एंड यहाँ पे कितना आएगा नेगेशन ऑफ, इसको बाद में देखते हैं अपन, पहले अपन ये सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पी एंड नेगेशन ऑफ कितना आएगा क्यू, मतलब एक्चुअल में अपन ने कौन सा लॉ लगाया, तो इन्वोल्यूशन लॉ लगाया। इन्वोल्यूशन लॉ लगाने के बाद ये तो सॉल्व हो गया, इसकी बात करते हैं अपन, ये नेगेशन को दोनों के पास मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया नेगेशन ऑफ सॉरी पी और नेगेशन ऑफ क्यू, और एंड ये नेगेशन को इसके पास लेके गया तो नेगेशन ऑफ पी, उल्टा भी है तो क्या हो जाएगा सीधा भी हो जाएगा, ये नेगेशन नेगेशन क्यू के पास लेके जाएंगे तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। अब बताओ क्या किया अपन ने, ये उल्टा भी था सीधा भी हो गया, मतलब फिर से कौन सा लॉ लगाया तो अपन बोलेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद ये तो सॉल्व हो गया, यहाँ पे अपन नेगेशन ऑफ नेगेशन सॉल्व कर सकते, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन पी, और नेगेशन नेगेशन कट हो गया तो क्यू आया, लगे तो मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं, मतलब मैंने फिर से कौन सा लॉ लगाया, तो इन्वोल्यूशन लॉ लगाया। ओके ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 7 कंप्लीट हो गया।